वो सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में आजादी का सपना नहीं, एक आग थी। जिस उम्र में लड़के कॉलेज के इम्तिहान की चिंता करते हैं, उस उम्र में भगत सिंह देश की आजादी के लिए अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ फांसी के फंदे तक की नहीं है। ये कहानी है उस एक किस्से की जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम उतने ही जिंदा हैं जितने भगत सिंह उस दिन थे? भगत सिंह बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोषों की जान ली, तो भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। वे वहां गए और शहीदों की मिट्टी को अपने झोले में भर लाए। कहा, यह मिट्टी है जो मुझे जलाएगी, यही मेरी ताकत बनेगी। कितनी बड़ी बात एक बच्चे के मुंह से। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके सपने भी बड़े होते गए, लेकिन सपनों में सिर्फ एक चीज थी, आजादी। किताबों के पन्नों में उनका दिल नहीं लगता था। वे क्रांति की किताबें पढ़ते थे, लेनिन, मार्क्स और स्वराज का मतलब समझते थे। जब कॉलेज में उनके दोस्त पिकनिक प्लान कर रहे थे, तब वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रहे थे। जेल का वो दिन जो इतिहास बन गया, अब सुनिए वो सुनहरा और सच्चा किस्सा जो भगत सिंह की सोच को, उनकी आत्मा की गहराई को और आज के नौजवानों को आईना दिखा सकता है। साल था 1930। भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। वहां उन्हें अछूतों से भी बदतर खाना दिया जाता था, गंदा, सड़ा हुआ। उन्होंने कहा, यह खाना इंसान के लायक नहीं है। उन्होंने जेल अधिकारियों से कई बार आग्रह किया, सुधार लाओ, लेकिन कुछ नहीं बदला। और फिर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन भगत सिंह भूखे रहे, लेकिन झुके नहीं। पूरा हिंदुस्तान कांप उठा। क्या एक नौजवान अपनी जान देकर जेल में सुधार लाएगा? 63 दिनों तक बिना खाना खाए वे लड़ते रहे, अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों कैदियों के लिए जो इंसान होने के बावजूद जानवरों सा जीवन जी रहे थे। और फिर ब्रिटिश हुकूमत झुक गई, नियम बदले गए, भगत सिंह जीत गए। सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं थी, ये इंसानियत की लड़ाई थी। क्योंकि भगत सिंह को सिर्फ आजादी चाहिए थी, हर हाल में, हर इंसान के लिए। जब उन्हें फांसी की तारीख दी गई, 23 मार्च 1931 रात 7:30 बजे, तो जेलर कांप रहा था, लेकिन भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने आखिरी दिन में लेनिन की किताब पढ़ी और फांसी से ठीक पहले कहा, चलो साथी, अब क्रांति का वक्त आ गया है। उनकी फांसी आधिकारिक रूप से रात 7:30 पर होनी थी, लेकिन अंग्रेज डर गए। भीड़ जुटने लगी थी, क्रांति की लहरें गूंजने लगी थीं, तो उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1 दिन पहले ही चुपचाप, कायरता से कानून तोड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। इस कहानी का मकसद सिर्फ बीती बातें दोहराना नहीं है, इसका मकसद है जगाना। भगत सिंह कहा करते थे, मैं इसलिए नहीं डरता कि मौत आएगी, मैं इसीलिए डरता हूं कि मैं कुछ कर न सका तो मेरी खामोशी भी एक गुनाह होगी। तो आज जब हम आजाद देश में जी रहे हैं, क्या हम उस आग को जिंदा रख पाए हैं? क्या आज के स्कूलों में सिर्फ मार्क्स याद किए जाते हैं, या भगत सिंह के विचार भी? क्या हम सिर्फ सेल्फी और स्टेटस की जिंदगी में व्यस्त हैं, या कभी देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं? भगत सिंह चले गए, लेकिन उस जेल की दीवारें, उस फांसी का फंदा और वो भूख हड़ताल की चुप्पी आज भी चीखती है। क्योंकि क्रांतिकारी मरते हैं, पर विचार कभी नहीं मरते। अगर आपने इस कहानी को सुना और आपके अंदर कुछ हिला है, तो उठो, जागो और याद रखो, इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है।